बताइए सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या है कि ए एन बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट, ये 52 नंबर ना, तो ये कह रहा है आपसे कि ए वन है 1 है ना, ए वन इज 1, ए एन प्लस 1, सो क्या बोलना चाह रहे, इक्वेशन दे दिया क्या, ए एन प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2an इंटू ए एन प्लस 1 माइनस ए एन इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो क्या होगा, सम ऑफ द सीरीज ए एन अपॉन 3 की पावर एन लाइज इन द इंटरवल, वो किस इंटरवल में, मतलब इसका सम निकालना है आपको, सम ऑफ सीरीज निकालना है, सम ऑफ ए एन अपॉन 3 की पावर एन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये क्या होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहां से कि ए एन की लिमिट निकाल पाएंगे आप, या जैसे मुझे ए वन पता है, तो कोई एक सीक्वेंस ढूंढो जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो, उससे ही काम हो जाएगा, हो नहीं जाएगा। तो मैं चलो यहाँ से सिंपल आंसर बताओ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि वो कौन सा सीक्वेंस है जो इसको सेटिस्फाई करेगा ये कंडीशन, वो सीक्वेंस क्या है, ए वन है 1 और दिस इज दिस, ऐसा सॉल्व करोगे, ए टू की ए वन तो 1 है, ए टू की वैल्यू क्या आती है, सॉल्व करके देखो, तो ए टू की, अच्छा 1 + √5/2, ये ए टू आती है, ये यहाँ सॉल्व करोगे तो, अच्छा तो इसका मतलब वैल्यू क्या बढ़ी है घटी है, बढ़ गई ना, ओके। तो ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, इसका मतलब अभी कहीं ना कहीं इंक्रीज ही करेगी। और लिमिट क्या आती है इसकी, यहाँ पे तो L इज इक्वल टू L प्लस एल स्क्वायर, नहीं नहीं चेक करो, ये तो ऐसा है एल स्क्वायर माइनस, है ना, क्योंकि यहाँ से इधर भेज देंगे आप, सो माइनस एल स्क्वायर माइनस एल ना, एल स्क्वायर प्लस एल बराबर 0, सो एल इज आइदर 0 और -1, यही ना, टर्म नेगेटिव टर्म कभी होगा ही नहीं, और जीरो तो इंक्रीज कर रही है, जीरो कैसे हो सकती है, तो बाद में डिक्रीज करेगी क्या, तो मे भी मुझे लगता है टाइपिंग एरर हो सकता है इसमें, ओरिजिनल ओरिजिनल पेपर है ये, ओरिजिनल पेपर खोल के देखो, हो सकता है टाइपिंग एरर हो, या अगर मैं, है ना, क्योंकि इसमें ये तो इसका मतलब कन्वर्जेंट सीरीज ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं, अगर ये इंक्रीज कर रही है, चलो ए टू मैं निकाल के देखता हूँ क्या आएगा। सो ए टू अगर सॉल्व करो, सॉल्व तो वैसे ही होगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगी ना, देखते हैं रुको, तो यहाँ से आ जाएगा अगर सॉल्व करोगे आप, सो ए टू स्क्वायर माइनस 2a1 इंटू ए टू, मतलब 2a2 माइनस 1 बराबर 0, ये ना, ओके। तो एक क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे, बी स्क्वायर माइनस बी, चेक करो ठीक से, ए टू स्क्वायर, एन को हमने 1 रख दिया, तो ए टू स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए टू की वैल्यू आएगी 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 प्लस, नहीं आंसर देखो आप, बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, तो 4 + 4 8 बाई 2, तो ये कितना आ गया, √8 2√2 आ गया, चेक करो ठीक से, तो ये आया, हाँ 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 1 + √2 ना, 1 ± √2, सो ए वन है 1 ± √2, अब कैसे डिसाइड करेंगे 1 + √2 या 1 - √2 है, इसने कहा है पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, ऐसा लिखा है, हाँ लिखा है, सो नेगेटिव तो है ही नहीं, तो 1 + √2 होगा, तो 1 + √2 है, तो इसका मतलब है ए टू इज 1 + √2, है ना, मतलब यही हो गया, हाँ हाँ इंक्रीज फिर भी करेगी, ए थ्री निकालेंगे मे भी और इंक्रीज करेगी, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से ये समझ आया कि जो ए एन है वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, तो कोई डाइवर्जेंट सीक्वेंस यहाँ पे अगर कंसिडर कर ले तो क्या होगा, लेकिन डाइवर्जेंट में क्या है, क्वेश्चन ये व्हाट इज दैट, या इसको हम थोड़े से इस बेसिस पे ओपन करके देखें तो काम हो सकता है। क्वेश्चन है सम ऑफ सीरीज क्या होगी, यहाँ क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ सीरीज, इसने पूछा है ना, सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर है, A11 है,
देन सम ऑफ सीरीज लाइज इन द इंटरवल एन अपॉन 3 की पावर एन, इसकी जो सीरीज है वो किस इंटरवल में बिलोंग करेगी। इसका मतलब कन्वर्जेंट सीरीज है क्योंकि ऑप्शन तो ऐसे ही दे रखा है। मुझे क्यों लग रहा है यहाँ कोई मिस्टेक है यार, मुझे लग रहा है यहाँ स्क्वायर होगा जो कि मिस किया हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। पर चेक करना पड़ेगा ओरिजिनल पेपर, ये टाइप जो किया होगा ना उसमें मिस्टेक किया होगा। तो ओरिजिनल जो वेबसाइट पे पेपर होगा ना इसका, जैम एम ए 2019 का है ये, तो वेबसाइट पे डाउनलोड करके देखो जैम एम ए 2019 का, उसमें क्या है। या मैं ओपन करता हूँ देखो, तो इसमें तो ये वेबसाइट की वेबसाइट पे है ना ये। 2019 ना, 19 हमें चाहिए मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स की है ना। तो ढूंढना पड़ेगा आपको है ना क्वेश्चन क्या है, ये सब भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ना ये सब। सिक्को 30 सही है, अच्छा ठीक है फिर ट्राई करते हैं। सही है तो है ना, मैथमेटिक्स पोर्शन के लिए आप जैम एमए के भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, सही रहता है। अच्छा ये है, ओके फिर तो क्वेश्चन सही है, हाँ सही है ना। ए एन बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट दिस हैपेंस। देन क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी सम ऑफ द सीरीज। ओके तो इसको काम करते हैं, इसी बेसिस पे ओपन करके कोशिश करते हैं। तो यहाँ से फैक्टराइज कर पाएंगे हम, अगर इसको मैं फैक्टराइज करना चाहूँ तो ए एन प्लस वन अगर कॉमन ले लेंगे तो बनेगा ए एन प्लस वन माइनस टू एन, वहाँ पे है। तो फैक्टराइज कर लो इसको देखो, हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक है ना ए एन में, देखो तो इसको काम करते हैं, ये ऐसा है, दिस इज क्वाड्रेटिक इन ए एन, तो अब सॉल्व हो जाना चाहिए। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसको सीक्वेंस लिखो, इसको फैक्टराइज करते हैं हम लोग, वो इक्वेशन जो है ना उसको फैक्टराइज करते हैं। ऐसा लिख सकता हूँ मैं, एन प्लस वन स्क्वायर माइनस टू, अभी टू है ना, टू को ब्रेक कर दो, वन वन जा टू। अच्छा माइनस वन इंटू वन है ना, तो वन इंटू माइनस वन, और माइनस टू कैसे बनेगी, रूट में तो आएगा ही ना, ये क्वाड्रेटिक है। यहाँ से जो टर्म्स है ना हमारे पास, जो ए एन प्लस वन आ रहा है एक्चुअली वो तो वही बनेगा, टू ए एन प्लस माइनस रूट अंडर फोर ए एन स्क्वायर, सो एट ए एन स्क्वायर हो जाएगा अपॉन टू ए। देखो यही बन के आएगा, तो जो आप लिख रहे थे ना, तो यहाँ से क्या बन के आ गया कि ए एन प्लस वन जो है, हाँ क्योंकि मैं ए एन प्लस वन को एक्स मान रहा हूँ, बाकी कोएफिशिएंट है, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, फोर ए सी ना, तो सी तो ए एन ही है यहाँ पे, ए एन स्क्वायर नहीं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी करेंगे तो क्या आना चाहिए, फोर ए एन स्क्वायर फोर ए सी, तो ए हमारा वन है, सी माइनस ए एन है, ये ए ही बनेगा, फोर ए एन ही बनेगा, इस तरह से आएगा ये, और अपॉन टू। तो यहाँ से अगर आप खोलोगे तो ये तो टू कट जाएगा, तो कुछ ऐसा आया, ए एन माइनस वाला छोड़ देते हैं, या प्लस माइनस रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस ए एन, यही बनेगा, बनना तो यही चाहिए। चेक कर लो मैंने क्या किया, क्वाड्रेटिक मान लिया, ए एन प्लस वन को एक्स मान लिया, तो उससे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन तो अच्छा है, तो इसमें मुझे करना है अब क्या, कि क्वेश्चन है ये, यहाँ से ए एन प्लस वन माइनस ए एन की वैल्यू उसके इक्वल है, सो मुझे चाहिए सम ऑफ द सीरीज। तो टेलीस्कोपिक टाइप अगर बना पाएंगे तो काम हो जाएगा। देखो तो इसमें अगर मैं ऐसा देखूं, यहाँ से मुझे ये समझ आ रहा है कि हमने ये लिखा
एन प्लस वन माइनस एन जो है ये इक्वल है प्लस माइनस, क्योंकि पॉजिटिव टर्म की सीरीज है ना, ये अभी चलो प्लस माइनस, तो यहाँ से ए एन स्क्वायर प्लस ए एन इस टाइप का है, एन इंटू एन प्लस वन। ऐप पे शायद नहीं हो, पूछिए उससे, सैप से, रैफ रॉफ से, हमको पता नहीं, हाँ उससे पूछिए, शायद नहीं होगा, मुझे लगता होना चाहिए ऐसे तो, होना चाहिए। तो उसमें कोई भी कार्ड से कर सकता है, कार्ड आ रहा है तो। कार्ड आ रहा है तो कैसे हो जाएगा। क्योंकि यहाँ बिना ए एन डिसाइड के हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे क्या है। अच्छा ओके एक मिनट, लेकिन यहाँ पे है ना, जैसे इसकी लिमिट निकालेंगे तो हमें तो ये पता है कि लिमिट जो होगी, क्योंकि अगर मान लो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया फॉर एग्जांपल इसका, तो लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन 3 की पावर n जीरो ही आएगी, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल टर्म है ना। क्योंकि अगर नॉन जीरो आता डाइवर्जेंट होता, लेकिन सम ऑफ सीरीज पूछ रहा है तो मतलब कन्वर्जेंट ही होगा। अच्छा ए एन का रेंज निकाल सकते हैं क्या हम लोग, उससे काम हो जाएगा, ठीक है। ए एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, जैसे अभी आपने देखा पहला टर्म 1 है और ये इंक्रीजिंग है ना, तो उससे हो जाएगा। ए एन का रेंज कहाँ से कहाँ, व्हाट इज रेंज ऑफ ए एन, ए एन एक्चुअली मोर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू क्या होगी। नहीं नहीं, इसमें हमें देखना है, हमने कहा ना इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ना, नेगेटिव तो हो नहीं सकती सेकेंड टर्म, तो इंक्रीज कर रही थी ये, थर्ड फोर्थ निकाल के देखना पड़ेगा, थर्ड टर्म क्या आएगा इसका। तो मुझे लग रहा है इंक्रीज ही करना चाहिए, इंक्रीज ही करेगा ये, तो इंक्रीजिंग है तो यहाँ तक चला जाएगा। अच्छा तो इससे काम हो सकता है, देखो, तो अगर मैं यहाँ पे ए एन अपॉन 3 की पावर n लगा दूँ, तो ये मोर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 की पावर n, और दोनों तरफ अगर मैं सीरीज लगा दूँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/3 की पावर n, इसका सम क्या आता है, ये तो ज्योमेट्रिक है ना, n फ्रॉम वंस, ए अपॉन 1 - r, तो 1/3 अपॉन 1 - 1/3, 2/3, तो 1/2 आएगा, चेक करो, ए अपॉन 1 - r, तो ये 1/2 आ गया, तो मोर देन इक्वल टू 1/2, तो लेकिन तो ये तो सब में ओके है, तो मुझे इसका अपर बाउंड ढूंढना पड़ेगा, पता है क्या है, इसका अपर बाउंड चाहिए मुझे, तब जाके हो जाएगा इससे। जैसे हमने कहा ना मोर देन इक्वल टू ये है, अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये किससे लेस होगा, तो यहाँ से काम हो जाएगा, अगर ये किससे लेस है तो उससे हमारा काम हो जाएगा। तो कोई एक सीक्वेंस ऐसा ढूंढ सकते हो जो उसको सेटिस्फाई कर रहा हो, कोई ऐसा सीक्वेंस बताओ। जैसे हमने कहा था ना यहाँ पे एल क्या आया था, एल आया था 0 या -1, लेकिन 0 - 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि पॉसिबल नहीं है लिमिट इसकी। तो कोई ऐसा सीक्वेंस बताओ जो डाइवर्जेंट हो, जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो। अगर मैं 1 रखे तो 1 - 2 - 1, नहीं, एक अगर सीक्वेंस हम हिडन ट्रायल से ढूंढ ले तो भी काम हो जाएगा। देखो ये आ जाएगा, तो यहाँ से आएगा अ, तो कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा इसको अब स्किप करो, कल की क्लास में कराता हूँ, अभी टाइम वेस्ट होगा, बाकी लोग का डाउट देख लेते हैं। तो इसका मैं कल कराता हूँ, वो क्वेश्चन अगर नहीं सॉल्व होगा तो वो भी कल करवाता हूँ। तो हाँ रुकिए रुकिए, अच्छा एक मिनट, तो कल की क्लास में हम डिस्कस करते हैं, कल डाउट क्लास में।
तो इसको भी रहने दो।